आगे डिफरेंट डिफरेंट कोएफिशिएंट्स थे, तो हमको सब हटा देने हैं, राइट अमाया? यस सर। और आपको पता है बैलेंसिंग में लास्ट 2 स्टेप्स में पता है ऑक्सीजन बैलेंस करते किससे? सर वाटर से। वाटर से। तो वाटर हटा दो, वाटर तो आने वाला है लास्ट में। और H+ हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं सर OH से। नहीं सॉरी सर, वो अल्कलाइन में सर H+ है प्लस से। हाइड्रोजन, तो वो भी हटा दिया मैंने। टेंशन वाला चाहिए ही नहीं, बराबर। चलो अमया, फर्स्ट स्टेप, बोथ द साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सब बैलेंस्ड है। यस, मैंगनीज एंड बिस्मथ यस सर। दोनों बाजू एक एक है, यस बैलेंस्ड है। स्टेप नंबर 2, डॉन डॉन खेलता है। 3 ऑक्सीजन को कितना चाहिए बेटा? सर 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक फ्री में मिला तो यस सर 5 सर। 5। ग्रेट, ओके। तो here 5 is oxidation state, and इधर right hand side पे बिस्मथ पे +3 चार्ज है, +3 is a state. Now you see here the decrease in oxidation number, सर 2। reduction मतलब gain of here 2 electrons, right? यस सर। नंबर ऑफ बिस्मथ दोनों बाजू फटाफट करना है ना, इसके लिए एक साथ कर रहा है। नंबर ऑफ बिस्मथ दोनों बाजू एक ही है, वी वांट टोटल गेन, टोटल। राइट? यस सर। टोटल गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है इधर। यस सर। अब इधर डॉन डॉन खेलता है, दिस इज +2, एम आई राइट? यस सर +2। इधर इधर 4 ऑक्सीजन को 8 चाहिए, एक फ्री में मिला, यस सर 7। 7, या 7 needed, yes. रिडक्शन इधर ऑक्सीडेशन ऑफ 5। yes, increase in oxidation number, it's oxidation मतलब loss of 5 electrons, and yes of course here the manganese both the side is only 1, so here total loss, बोलो। सर 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लॉस हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स और गेन हो रहा है सिर्फ 2, यस सर। तो क्या करेंगे? गेन और लॉस को एक कॉमन नंबर पे लेके आओ, इक्वल नंबर पे। यस सर। सो 5 और 2 का एलसीएम इज गोइंग टू बी 10 सर। 10, 5 2 जा 10। सो ये जो गेन है उसको मल्टीप्लाई करो किससे? 5 सर से, 5 से, और लॉस है उसको भी, उसको 2 से। राइट? सो न्यू कोएफिशिएंट्स मिल गए अपन को। दिस यस सर। इज बिस्मथ के न्यू कोएफिशिएंट विल बी 5, यस सर। एंड मैंगनीज के न्यू कोएफिशिएंट विल बी, सर मैंगनीज के लिए इट विल बी 2। सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया। no problem बेटा। हियर नाउ इट्स क्लियर, 5 और 2 कैसा है समझा बेटा? यस सर क्लियर। सो इतना भी किया तो it matches with second option. Now of course the formality steps, that is balancing the oxygen, right? Left hand side में 5 3s are 15 and right hand side में 4 2s are 8, right? It's 15 and it is 8, so adding how much? सर एडिंग 8 सर, सॉरी सर 7। 7, yeah, 5 3s are 15 and over there 8, 8 plus 7 15. Now hydrogen का बेटा, this is how much? 14 hydrogen, right? यस सर। Done. अच्छा, अंडरस्टूड सर। Great. So I hope इधर तक मेरा क्लियर है एकदम। Everyone, you want repetition of this, guys? You want to repeat? Last, सर थैंक यू हाँ सर। हाँ, my pleasure बेटा। Last step, see here,
ये मल्टीप्लाई किया वो समझा बेटा? यस सर, मल्टीप्लिकेशन समझा, खाली लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम है। सी अभी इधर क्या है, एकदम सिंपल है, बात समझना आप। अभी सेकंड लास्ट स्टेप क्या था? टोटल गेन और लॉस को इक्वल किया। टोटल गेन और लॉस, नहीं नहीं, टोटल गेन और लॉस को इक्वल करने के बाद ये कोएफिशिएंट्स नए आए वो समझा? वो जो इक्वल किया उसके बाद में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया ना, हाँ वही हाँ था ना? हाँ हाँ समझा। हाँ, 10 पे बैलेंस किया, राइट। अभी ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस किया, 5 3 जा 15 और राइट हैंड साइड पे 4 2 जा 8, तो कितने ऑक्सीजन कम है बेटा? 7। 7, बराबर। ये वाला समझा, फोर्थ स्टेप इसको बोलते हैं। अभी बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड है ही नहीं हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड 14 है। 14 कैसे है? हाँ हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं? H प्लस से ना, डाल के। यस सर, 14 तो राइट हैंड साइड पे H प्लस लिखा है ऐसे, समझे ये? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। My pleasure. Everyone, now it's fine. सर We want, हाँ बोलिए बेटा। सर 4 से डायरेक्टली पता नहीं कर सकते सर, ऑप्शन देख के सर? यस सर। क्वेश्चन में, यस सर। हाँ और ऑब्वियसली ऑप्शंस चाहते में हो, चार्ज, हाँ हाँ सर हाँ, चार्ज काउंट करके, चार्ज काउंट कर। चार्ज। लेकिन उधर वो जल्दी हो जाए। हाँ वो तो ऑब्वियस है, बराबर है, गुड, वेरी गुड बेटा। चार्ज से बैलेंस मतलब दोनों तरफ काउंट करके डायरेक्टली कर सकते हैं आप, बट ठीक है, मतलब जब भी दो ऑप्शन में चार्ज इक्वल आएगा, मतलब दो ऑप्शन में क्या आएगा, चार्ज इक्वल, तो पॉसिबल ही नहीं आना। फाइन, विल डू, परफेक्ट, ग्रेट। ओके सर, क्या थैंक यू बोला सर। हमारा, समझा उसने आर्सलन ने बेटा? सॉरी सर, नहीं समझा। उन्होंने बोला कि दे ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है ना, ये चलो फटाफट करने के लिए हम लोग पता है लास्ट में बैलेंसिंग करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए मैंने क्या बोला था चेक करने के लिए? सर चार्ज। चार्ज। तो उन्होंने डायरेक्ट चार्ज कैलकुलेट किया, -5 -5। प्लस 14, हाँ हाँ सर हाँ, ये याद है, ये याद है सर। हाँ, सो ऑल टुगेदर 18 18 -5 दैट इज दोनों 18 -5 बराबर, सॉरी, 3 5 3 जा 15, 15। दिस इज न्यूट्रल 0, यस, 2 into -1 -2, -2 दोनों साइड पे। क्लियर? हाँ, तो ये बैलेंस रिएक्शन में ही पॉसिबल है, चार्ज भी सेम आना, यस सर। ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक, फटाक से हो गया। कैसे फटाक से आने के लिए, देखो, स्मार्ट वर्क ओनली पॉसिबल व्हेन एवर आपको पूरा मेथड दिमाग में होता है तभी, राइट एवरीवन? जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस Yes, करेंगे sir. वैसे ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क करना चालू कर दोगे आप लोग, क्लियर? गुड, चलो। सो आज लेट मी टेल यू दैट आज के मेन्यू में मेन्यू, तो हियर समथिंग लाइक वी हैव टू डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टुडे ऑफ रेडॉक्स। Yes, sir. अभी whatever we have learned lots of things that दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सो गाइज डोंट आज दिमाग में फिट करना है कभी भी कि अभी रेडॉक्स चैप्टर हो गया हमारा सपोज आज, तो हमें उसको रोज रोज रिवाइज करना है। रात को फटाक से एक टेस्ट बना दिया, क्रिएट कर दिया खुद से टेस्ट, चेक कर लिया भाई प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो ऐसे नॉन स्टॉप, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक 2 महीना 4 महीना 6 महीना नॉन स्टॉप रोज पढ़ोगे, रोज एग्जाम क्रिएट करके दोगे,
देन आपका ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ते जाएगा. फाइन एवरीवन, रोज नया सीखने Yes, मिलेगा. तो एट द एंड ऑफ 5 to 6 months आपके दिमाग में सारा मेजोरिटी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होगा. मेजोरिटी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होगा तो नाउ इट्स वेरी इजी. जैसे जैसे टाइम जाएगा यू विल बी सारा रिकलेक्टिंग करके फटाक से, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस हो गया ना आपको, एक ही चीज 3-4 बार आंखों के सामने से जाएगा तो ऑब्वियसली सब याद आएगा आपको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है इसको. सो ये एक होप एंड एवरीथिंग नॉन स्टॉप मेहनत करने का जो एबिलिटी है वो कभी भी कम नहीं करना है गाइस. मैं क्लियर? जो एक मेहनत करने का जुनून, जज्बा, यू कैन से दैट द स्पिरिट, दैट शुड नॉट बी लेस. नॉन स्टॉप एवरी लेस मार्क से, कभी भी लेस मार्क मिला तो एक नए बूस्टअप के साथ हम लोग को जोरदार मेहनत करनी है, स्ट्राइविंग फॉर द मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है? तो गाइज हियर लेट्स स्टार्ट अप विथ फर्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा मोल कंसेप्ट का एक छोटा सा पार्ट पढ़ाना बाकी है, दैट आई विल बी डूइंग इन नेक्स्ट सेशन. बट टुडे लेट्स फिनिश इट ऑफ रेडॉक्स. रेडॉक्स का वाइंड अप कर देते हैं. मोल कंसेप्ट का इज नॉट रिलेटेड विद रेडॉक्स. पहले रेडॉक्स के क्वेश्चन करके देन आई एम कमिंग छोटा सा पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट एंड डूइंग नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट सेशन में मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस लेंगे, वो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे करके विल वाइंड अप दिस 2 टॉपिक्स properly, mole concept and redox. I hope I am clear. Fine, guys. Chalo. Yes, sir. Yes, sir. Great. So, guys, here let's start up. जिसको आता है वो please type करना. Don't tell me directly. It's a very simple question. Guys, go ahead. NiCO4 में, can you please tell me oxidation state of nickel? Everyone, please have a notebook and pen and do it. Then you tell me, guys. Go ahead. I have opened the messages fast. Anyone? अच्छा, मैं option type करता हूँ. Sorry. It's and let's see who is coming with the right answer, guys. It's very simple. आरती कैसे? Amar is going with 4th option, that is clear, guys. It's very simple. You have to guys revise everyone thoroughly. Nickel का oxidation number X plus 4 into charge of carbon monoxide, guys. ओवरऑल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, इक्वल्स टू 0. इतना तो करने सबको आता है ना गाइज, एवरीवन? Am I right? Yes or no? Yes, sir. Great. अभी बेटा वो दिन अपन ने बात की थी कौन से मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल? अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों न्यूट्रल क्यों है ये? तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ? हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिया? कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिया? बोलो ना. ऑक्सीजन ने लिया. ऑक्सीजन ने लिया. तो ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +2, ओवरऑल कितना हो गया भाई?
ओवरऑल चार्ज है क्या मॉलिक्यूल पे कुछ? बराबर, हाँ कि ना? No, sir. Yes, sir. 0. तो चार्ज वाले कौन से मॉलिक्यूल्स है? चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स भी याद रखा है ना मैंने, कौन से सर? OH पे -1, कार्बोनेट पे -2, राइट? दिस इज नाइट्रेट, नाइट्राइड इज गोइंग टू बी -1। फिर क्या था, याद रखो वो सब। कार्बोनेट पे -2 था, फिर सल्फेट पे -2 था, सुबह सुबह पढ़ा। ऑक्सलेट पे -2, याद आया? ठीक, वेरी सिंपल। फॉस्फेट -3। गाइस, बैठ रहा दिमाग में कुछ? ये लोग चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है। देखो ना, एक जनरल में भी कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई चार्ज दिखता है क्या इस पे? राइट? No, sir. नहीं, नहीं दिखता है। तो हेंस इट्स 0। सो गाइस, निकल ने कोई निकल पे कोई चार्ज नहीं है, निकल ने कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कुछ नहीं चाहिए, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मैं क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आई होप कुछ सीखने मिल Yes. रहा है। Sir, clear. तो या डोंट, थोड़ा डिसअपॉइंट नहीं होना है। इट्स अ learning session guys, this initial sessions always are learning sessions guys। तो कुछ नया नया सीखते जाओ एंड नॉन स्टॉप उसको रिवाइज करते है गाइस। एंड लेट मी टेल यू, जो AIR-1 आता है वो भी कोई ऊपर से सीख के नहीं आया है। एवरी डे स्ट्राइविंग मैक्सिमम विथ हार्ड वर्क, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली it is, like a ladder. Step by step you will be ahead. With after 2 years you will be at top beta, but continuously striving with very much hard work, with huge passion, with huge spirit, definitely put you ahead. Fine, chart. कोशिश करना, it's very easy। Oxidation number of nitrogen in NH2OH, option good guys। -2 तो नहीं है बेटा। -1 0 हाँ, टाइप करो टाइप करो, सब लोग बोलेंगे तो नहीं होगा गाइस, सॉरी। बी टाइपिंग करेंगे तो आई एम सीइंग दैट। ओके ग्रेट। हियर ऑप्शन नंबर 1 जिसने बोला है गाइस, वो रॉन्ग है, वेरी मच रॉन्ग। सी, मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है, मॉलिक्यूल का चार्ज 0 है, नाइट्रोजन का चार्ज 0 नहीं है। हाउ यू कैन कम अप विद नाइट्रोजन का चार्ज 0 गाइस? Sir, may I say? या Oh, श्योर। सर OH का -1 होता है और H2 का टोटल चार्ज होता है 2+। So 2 minus 1 becomes -1. So नाइट्रोजन पे -1 चार्ज होता है। Yeah, perfect, great। So don't do like this, there are many methods, जैसे आपने बोला वैसे भी है, this is fine, no problem। So guys, go with very simple technique ना। 1 into nitrogen, क्या 3 into hydrogen, 1 into oxygen, right? Overall neutral। तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 3 हाइड्रोजन कितना दे सकता है?
एक ने एक दिया, तीन ने तीन दिया, लाइक दैट. दिस 1 into नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस. ओए बोलो. +3 -2 is +1. उधर जाएगा. यस, ठीक है. Am I right, everyone? Yes. Yes, sir. लॉजिकली भी जिसको करने को इंटरेस्ट है तो चलो डॉन डॉन खेलो इसमें. कौन है डॉन? Oxygen. ऑक्सीजन डॉन है. ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2. एक इधर से लिया. अभी ये 2 हाइड्रोजन है ना, दूसरे को बोले चल एक दे, बराबर. अभी कितना हाइड्रोजन बचा उधर? 8. उससे नाइट्रोजन लेगा. ये बचा, अभी मेरे को दे दे, तेरे पास पड़ा है तो, क्योंकि वो भी डॉन है ना. नहीं समझा समझा सर. क्या? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर का डॉन है तो उसने पहले अपने वैलेंस से कंप्लीट किया. दोनों 2 हाइड्रोजन लेके, तो 1 हाइड्रोजन बचा, तो उसने नाइट्रोजन में बोला मेरे डॉन मुझे दे दे, उसने एक ले लिया. ग्रेट. सुपर. You got it, Amay? Once how I have simplified. सर याद है ये टेक्निक. Great. And और एक टेक्निक बताई थी मैंने. If you won't confuse, then I'll tell you once here. ब्रेकअप करके OH को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो. किसने दिया एक इलेक्ट्रॉन? NH2 ने, राइट गाइस? OH का याद है ना आपको, जैसे अभी अमय ने किया. OH को क्या चाहिए था? ओए कितना चाहिए जल्दी बोलो. OH को अभी अभी याद किया अपन ने, चार्ज. OH को एक है, ठीक है. तो NH2 ने एक दे दिया, तो बुलाओ NH2 को. 1 into नाइट्रोजन, 2 into हाइड्रोजन equals to +1, right? Am I right, guys? Hydrogen Yes, sir. will donate 1 electron to non-metal. Non-metal डॉन को डोनेट करता है वो. So here नाइट्रोजन +2 equals to +1. तो +2 उधर जाएगा तो -2. -1 कैसे आया समझा? Yes sir. Yes, sir. Many methods. Logical is the best one. जैसे अभी भी मैंने डॉन डॉन खेला. कौन है डॉन? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को 2 दे दो, चलो खत्म करो कहानी. बचा एक हाइड्रोजन, उससे नाइट्रोजन ले लेगा, खत्म. मैं क्लियर यशस्वी? Yes, sir. Great. So don't feel here something like it's very easy. Slow and steadily with huge hard work, it will be very easy for you guys. Chalo. Let me go ahead with more questions. Guys, please tell me oxidation number of carbon in CH4. Write down over there, please. Guys, options लिखने को नहीं जम रहा है. So, yeah, there are 5 compounds. Yes, 5 compounds. Methane. बुलाओ सबको, डॉन डॉन खेलो चलो. और राइट डाउन मीथेन का पहले लिखो फटाफट. हाँ, बेटा आपका आवाज सर मीथेन का 4 है. टाइप करो गाइस. मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 4 लग रहा है, आप 4 टाइप करो उधर. एंड मेग इज सेइंग +4.
Amay saying -4, Raj saying -4, Yashasvi saying -4, and now -4 की दुकान खुल गई है. Yes, guys, -4 is the right answer. Meg, Don कौन है? सर मैं माइनस लिखना भूल गया, जल्दी अच्छा जल्दी अच्छा, में. sorry. ओके ओके. तो यार 4 हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. Hence, it's a -4, guys. Very good. Now here, चलो CH3Cl में. Let me see the options. मतलब let me see. Oh, Raj is on fire. Abdullah, oh great. Amaya, superb. Meg, Yashasvi, great. Arshid, are lovely guys. मस्त. So जैसे अभी अभी किया लॉजिकली हमने गाइस, डॉन क्लोरीन है डॉन गाइस, थर्ड नंबर का. एक चाहिए उसको. एक हाइड्रोजन ने दे दिया उसको, स्टिल 2 हाइड्रोजन बचे हैं. तो 2 हाइड्रोजन से फिर कार्बन लेगा and it will be -2 guys. Here, let me ask to Shruti. Am I clear, beta Shruti? Great. Please guys, जो नहीं समझता है पूछो. I've told you number of times. Everyone, Ramsha, Sneha, am I clear? Vanshika, Zil, Nidhi, please guys type. Gargi, Bhagyashri, and try to involve everyone guys, please. Chalo. Great, master. Here, CH2Cl2 में anyone? देखते कौन राइट आंसर देता है. सर लॉजिकल मैंने इफाट. सर 0. ओके. साम्यक 0, राज 0, हर 0. उसके पहले 0 किसने दिया है? Oh, great, superb. राइट आंसर इज 0. वेरी गुड गाइस. इसको बोलते हैं एक बार सिखाना, बाकी सब बार राइट आंसर देना. क्या बात है. 2 डॉन है क्लोरीन, दोनों हाइड्रोजन ने एंगेज ले लिया भाई, ले लो चलो. ये भाई बोलते हैं हाँ चलो टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ नहीं मिलेगा. राइट गाइस, मास्टर. नेक्स्ट. वेरी गुड. +2 पूर्वा जी आपने राइट दिया है. सब लोग ओ ग्रेट. नेक्स्ट सेशन में आप लोग बोल रहे हो कि कार्बन +2 है, ऐसा बोला आपने. राइट, इट्स राइट आंसर इज +2. क्यों? 3 क्लोरीन को 3 चाहिए, एक ही मिला अभी तक हाइड्रोजन से. बचा हुआ 2 देना पड़ेगा, डॉन को देना पड़ेगा. ग्रेट गाइस, सुपर्ब, वेरी गुड गाइस, रियली प्राउड ऑफ यू गाइस. चलो, ग्रेट पूर्वा जी, एक्सीलेंट. यह 4 डॉन ने मांगा, 4 कार्बन को देना पड़ेगा 4 गाइस. क्लोरीन थर्ड नंबर का डॉन है, कार्बन 5th नंबर का डॉन है. मैं राइट? ट्विंकल, ब्रूनल. यस सर. ग्रेट. चलो, चैतन्य, अदिति, Yes, sir. आरती, एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर. ग्रेट. चलो, सो आई होप अभी ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, बट लेट मी कम अप विथ थोड़ा सा बाउंसर. स्पिरिट से हम लोग को लेना है उसको. The oxidation, guys, please type, those who knows it. Oxidation number of platinum in I'm writing option, guys.
बोलो। Guys, am I clear? Question. Complex है. Please have notebook and pen, guys, and do it fast. Let's see who is coming up with answer, guys. Anyone, guys? Zero, option one. Option one, option. Zero कहाँ है? What's the zero is not there in option, guys. Zero कहाँ दिखा हमारा? You able to hear me? Zero है ही नहीं ऑप्शन में. Oh, sorry sir, I didn't hear. Sir, sorry, mistake हो गया calculation में. Just answer return कर रहा हूँ. Option 3. Three, okay. And let me tell you guys, here everybody's wrong. See it, guys. Learn थोड़ा सा, सीखो. Here सब लोग ने ऐसे करके करा, आगे बढ़े अब लोग नॉर्मल. Sir, plus 1. 1 into charge of C2H4, 3 into charge of chlorine equals to -1. इधर तक सबने किया बेटा? Everyone Yes. has written this, fine. Yes, sir. Now ये खाली एक C2H4 का ही चार्ज नहीं पता था. बाकी सब तो इजी था. क्लोरीन इज -1. Am I right? खाली C2H4 का चार्ज नहीं पता है. Sir, one question. Option 4 है क्या? नहीं. अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर फोकस करो अमया. इसमें क्लोरीन का चार्ज -1, राइट? हैलोजन वॉन्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, डॉन वॉन्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो लोग -1 चार्ज बताते हैं, राइट? हेलो. Yes, sir. Yes sir. ओके. Yes, sir. अभी क्या प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है? C2H4 तो ड्रॉ करो ना. C2H4 बचपन में किया हुआ है. C2H4 में क्लियर, गाइस? इथीन, राइट? Yes, sir. Ethene does not have any charge. जैसे water H2O does not have any charge. देखा ना, इथीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो इथीन मॉलिक्यूल का चार्ज is what, guys? Zero. Zero. मैं क्लियर? सर Zero. हाँ. क्या? सर जीरो क्यों है चार्ज? देखो हियर, ये कार्बन ने, ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, +1. हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन इज -2. इधर भी हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया. सो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है ना, राइट और रॉन्ग? अंडरस्टूड सर. इधर सिमिलरली H2O में क्या, दो जगह से हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है. तो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज 0 है, बट इंडिविजुअल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज -2 ओवर दैट. इंडिविजुअल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इज +1 ओवर दैट, बट ओवरऑल चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल इज 0. एंड वी वांट C2H4 पूरा देखो ब्रैकेट में दिया है, तो एक साथ पूरा मॉलिक्यूल का चार्ज लिखना है हमें. तो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है बेटा? 0. सो हेंस बैठ रहा दिमाग में कुछ क्या? Yes, sir. अभी ये -3 उधर आएगा तो +3. सो which option is right, guys? 2. Second option. So, Clear है? Yes, sir. So something we got, something new things, guys. चलो, होप इतना तो क्लियर है. नहीं समझता है बिंदास पूछने का.
As I've told you number of times, don't now be shy. भाई उसको कैसे लगेगा? हाँ पूछो. एक मिनट फ्लैशलाइट दिखाओ ना। हाँ, उसको कैसे लगेगा, इसको कैसे लगेगा, वो नहीं सोचने का. हमको नहीं सर समझा तो तुरंत पूछने का उसको, तो ही सर क्लियर कर पाएंगे, तो ही आपका ग्रेड बढ़ेगा. समझेगा तो आप नेक्स्ट टाइम आगे खुद से कर पाएंगे. बोलिए बेटा. हो गया सर। सर हाँ. जीरो कैसा है वो वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करो ना. हाँ बेटा, देखो सिंपल है. हम लोग को H2O इज H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेटा. H2O में क्या हुआ, हाइड्रोजन ने एक दिया, राइट? हाँ बेटा, यस H2O में हाइड्रोजन ने एक दिया और दोनों हाइड्रोजन ने एक एक दिया, ऑक्सीजन ने दोनों ले लिए. तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है बेटा, राइट? यस सर. मतलब मॉलिक्यूल क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ. ओके सर. सो फिर जीरो लिख. हाँ, फिर अगर तो चार्ज वाले कौन से मॉलिक्यूल है, तो देखो इधर, जैसे OH, ऑक्सीजन को कितना मिला बेटा खाली, बोलो ना. एक ही मिला, उसको दो चाहिए रहता है ना, तो इसने एक बाहर से लिया, बराबर, और यस एक हाइड्रोजन से लिया. तो इसने क्या, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, -2. कैसे? ऑक्सीजन ने एक बाहर से लिया और उसके पास खुद का था. एक हाइड्रोजन से लिया और एक बाहर से लिया, राइट? ओके. हाइड्रोजन ने एक ही दिया है, सो -2 + 1. इसके लिए मॉलिक्यूल का चार्ज -1 लिखते हैं अपन. क्यों? जो बाहर से आया है. अभी क्लोरीन, क्लोरीन में बाहर से अभी अभी एक इलेक्ट्रॉन लिया उसने, राइट? नोबल गैस बनने के लिए 287 है ना बेटा, बोलो ना. नोबल हाँ गैस सर. बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया बाहर से, तो नेगेटिव चार्ज. बट H2O C2H4 ने बाहर से कुछ भी लिया नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं लिया. ये लोग का देखो, कार्बन ने क्या, इधर हाइड्रोजन से एक लिया, इधर से एक लिया, तो -2. यस सर. तो इंटरनली सब सेटिंग हो गया, कुछ बाहर से लेने की जरूरत पड़ी. नो सर. Hence overall charge of molecule is going to be beta जीरो. 0, right? ओके. थैंक यू सर. My pleasure. सर हाँ, सर इसका और कोई मेथड नहीं है ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, C2H4 का? देखो सर डॉन देखो डॉन मेथड से आप करेंगे ना, तो भी आपको ये C2H4 का चार्ज तो पता होना ही चाहिए भाई. इसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ कि ना? देखो मेरी बात सुनो. हाँ सर. ये जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं ना, देखो स्क्वायर ब्रैकेट, एवरीवन, यस सर. ये स्क्वायर ब्रैकेट में डॉन डॉन नहीं खेलने का, सिंपल चार्ज हर एक का चार्ज करके ही सॉल्व करने का. क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का चार्ज दिमाग में होना ही चाहिए. नॉर्मल नॉर्मल कंपाउंड ऐसे थे, ऐसे नॉर्मल कंपाउंड जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, उधर फटाफट डॉन डॉन खेल के आंसर तुरंत निकाल देने का गाइस. एम आई राइट एवरीवन? बट अगर यस सर. इसको ये Yes, sir. स्क्वायर ब्रैकेट वाले को है ना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं किट बेटा? 12th में चैप्टर है पूरा कॉम्प्लेक्स करके. तो क्या बेटा, ये कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का ढूंढना रहता है ना, तो ऐसे प्लीज गाइस अभी ये लेवल पे चार्ज करके ही करो. हाँ, तो कभी रॉन्ग नहीं जाएगा. मैं क्लियर गाइस? ओके सर. ठीक है. Yeah, let me tell you guys here. Next question here is find
find out which statement is incorrect. That is of sulfur in ammonium S2O8 is +6. Oxidation number of OS means osmium is +8 in OSO4. Oxidation state of sulfur in H2SO5 is +8. गाइस जो भी आता है आप प्लीज टाइप करो उधर. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2 इज -½ ठीक है, बात समझ में आ रही है. लेट्स हैव वन स्टेटमेंट, बट 2 मिनट के बाद 2 मिनट बाकी सब लोग को. लेट मी चेक कौन इसको कर पा रहा है. ऑप्शन 2 सर ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 1 इनकरेक्ट लग रहा है. ओके और बाकी सबको गो अहेड गो अहेड. ओके गाइस चलो हियर बाकी 3 क्यों राइट है वो भी तो बताओ. सब एक एक करके देखता है. भाई ऑप्शन नंबर 1 is let me let me tell you this, that is ammonium S2O8 है. गाइस अभी प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज अमोनियम. आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स दैट ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना चाहिए. डॉन डॉन से कर सकते हैं. चलो कौन है डॉन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन. गाइस 2 1 को 2 चाहिए, 16, 8 को 16. 8 को 16 चाहिए. ठीक है बी ब्रैकेट है अमोनियम पे, तो एक साथ अमोनियम ने कितना दिया? सिंपल ब्रैकेट है किसके ऊपर? अमोनियम. अमोनियम. चलो अमोनियम को देखते हैं. अमोनियम गाइस प्लीज रिमेंबर दिस. अमोनियम हियर डॉन कौन है? अमोनियम. अमोनियम है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 3. ग्रेट. 2,5
3 electrons only needed. इधर 3 electrons, so it can be easily achieved from 3 hydrogen. So 1 hydrogen is extra. Am I clear? Yes, sir. क्या बोलिए? 1 hydrogen क्या is extra. 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है. 3 हाइड्रोजन इज इनफ. अमोनिया फाइन. 3 चाहिए, 3 दे दिया. ये 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है. एक अमोनियम कैन डोनेट व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन. वाई? 1 हाइड्रोजन अंदर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, राइट? क्या क्या बोला रामशा बेटा मैंने? यस सर. क्या बोला मैंने? बोलिए. हेलो, मैंने क्या बोला? अमोनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों डोनेट कर सकता है बेटा? वाई? कोशिश करो ना बेटा. वापस बोलूं मैं? बोलो रामशा बेटा. नाइट्रोजन को कितना चाहिए बेटा? हेलो बेटा, नाइट्रोजन को कितना चाहिए? 3 electrons. हाँ, रामशा बेटा आर यू देयर? तो नाइट्रोजन को बेटा 3 चाहिए, राइट एवरीवन? इधर इधर 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन अपन डोनेट कर सकते हैं. तो 2, बोलो भाई ओए, 2 2 अमोनियम ने, 1 अमोनियम 1 डोनेट कर सकता है, तो 2 अमोनियम ने कितना डोनेट किया? जल्दी. 2. 2 इलेक्ट्रॉन. बराबर है. 1 ammonium can donate 1 electron, so 2 ammonium will donate, guys, 2 electron, right? भी 14 इलेक्ट्रॉन्स ये जो है वो किसके पास मांगेगा? वो 2 सल्फर के पास. तो 1 सल्फर कितना देगा? 7. हाँ, 2 सल्फर ने मिलकर 14 दिया, तो 1 सल्फर ने कितना दिया? 7. कभी सल्फर का जेब चेक किया है आप लोग ने? उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6. तो 6 ही देता है, मतलब 2 सल्फर ने 12 ही दिए, 2 अभी भी कम पड़ रहे हैं, चलेगा. क्यों? कभी भी पेरोक्साइड देखा आपने? क्या होता है उसमें बेटा? बोलो बोलो. चाहिए कितना रहता है? बट मिलता जितना है उतना ही है ना. अपन मिलेगा 4 चाहिए तो चारों 4 मिलना जरूरी तो नहीं है, राइट? यस सर. जितना है उतना ही दिया उसने. तो ऑक्सीजन एज अ -1 स्टेट हियर, पेरोक्साइड, राइट? सो हियर आल्सो गाइस, उसको चाहिए उतना देना जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही दो. अमोनियम 1 ही दे सकता है, 2 अमोनियम ने 2 दिया. सल्फर 6 ही दे सकता है, 2 सल्फर ने 12 दिया. फाइन गाइस, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So first statement is correct. Sulfur in ammonium here चल रहा है गाइस? बोलो. 6 कैसे चल रहा है, समझा सबको? यस सर. ग्रेट. सो ऐसे क्वेश्चंस हैंडल करना है हमें. ग्रेट गाइस. नेक्स्ट OSO4. OSO4 चलो मांगो 2, चलो फटाफट डॉन डॉन के लो.
4 ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन सर। तो अकेले ऑस्मियम ने कितना दे दिया? 8। मैंने बोला है अभी सर्टन एलिमेंट्स की हम लोग जेब चेक नहीं कर सकते। कौन से? डीएनएफ ब्लॉक। सो डीएनएफ ब्लॉक का फिलहाल कोई टेंशन लेना नहीं है। डीएनएफ ब्लॉक जितना मांगता है उतना दे दो भाई। हाँ, इधर चेक करने मत बैठो, मैंने बोला आपको। जो भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक है, जैसे सल्फर अभी था पी ब्लॉक का, ठीक है, उसको चेक करके दो। मांग रहे तो पूरा मत दे दो। मैं राइट गाइस? सो याद रखना है ऑस्मियम एंड रुदानियम दोनों एक ही ग्रुप पे है। आई थिंक सो ग्रुप नंबर 8 आयरन वाले ग्रुप पे। ऑस्मियम रुदानियम ये दोनों ही +8 ऑक्सीडेशन नंबर विच इज हाईएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल। एक फैक्ट ये याद रखो। कैन यू रिपीट हियर भाग्यश्री बेटा? क्या बोला मैंने? सर बोला का मास भी सेम है ना? नहीं, ऑस्मियम रुदेनियम का अलग है मास। बहुत फर्क है, ग्रुप के एलिमेंट्स है बेटा, बहुत फर्क है मास में। भाग्यश्री बेटा, व्हाट आई हैव टोल्ड, ऑस्मियम एंड रुदानियम आर द ओनली पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स फाउंड इन डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 8, फेरस के नीचे, आयरन के नीचे। क्या है? ये लोग +8 तक 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हुए पाए जाते हैं। एम आई क्लियर? भाग्यश्री क्या बोला बेटा मैंने? हाँ बेटा, ऑस्मियम एंड रुदानियम +8 तक जाते हैं। देखो ना, एक एग्जाम्पल भी अभी हम लोग को देखा, ये OSO4 डॉन खेला हमने। क्या डॉन खेल के क्या समझा? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दिया उसने। एम आई राइट एवरीवन? Yes, sir. चलो, तो ये ऑप्शन भी राइट है बेटा। ऑस्मियम इज +8। ठीक है। नाउ गाइस, हियर oxidation state of sulfur in H2SO5. Can you please do it, these guys? H2SO5. तो करेक्ट है। ठीक है, H2SO5 को बुलाओ इधर गाइस। H2SO5 डॉन खेलो। कौन खेलने आएगा डॉन मेरे साथ? हियर 5 ऑक्सीजन को 10। 10 electron. चाहिए, 2 हाइड्रोजन ने दिया पहले, 8 चाहिए। मांगो सल्फर से। सल्फर कितना देगा? 6. ग्रेट बेटा, सुपर। सो हेंस 8 मांगा तो 8 नहीं दे देता है वो, चेक करना है कितना देता है गाइस। ठीक है, तो हियर इट्स रॉन्ग ऑप्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फर in this is called as, guys, one of the name Keros acid पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो सब नाम में आएंगे हम लोग, बट गाइस इतना फिलहाल समझा। H2SO5 में सल्फर इज व्हाट? बोलो H2SO5 में सल्फर इज व्हाट बेटा? +6, नॉट +8। एंड द लास्ट ऑप्शन सुपर ऑक्साइड वाला है गाइस। आई होप सबको याद होगा। Yes, KO2। sir. KO2 में क्या मांगा उसने? So उसने 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मांगा। हाँ, but it could only give only 1 electron. ग्रेट। सो 2 ऑक्सीजन ने मिलके 1 इलेक्ट्रॉन लिया। 2 ऑक्सीजन ने मिलके 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो सबको ऐसा हाफ चार्ज मिला।
यस, तो हर एक को हाफ हाफ चार्ज मिला गाइस, वेरी गुड। चलो, इधर तक क्लियर होने के बाद, ग्रेट गाइस, सुपर। So I'm going ahead with next question. So I hope इधर तक सब क्लियर है everyone. Guys, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट बेटा, ग्रेट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। फोर समझाओ ना एक बार, क्या क्या बेटा? ये ऑप्शन 4 वाला। हाँ, ऑप्शन 4 सी, ये हाँ, क्या था बेटा? इधर 2 ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4 चाहिए थे। 4 चाहिए, तो एक पोटेशियम तो एक ही दे पाएगा ना बेटा? क्यों? लिथियम ना कर रूबी से फ्रॉड, यस सर, पूरा फर्स्ट अल्कली मेटल्स, 1 है उसकी वैलेंसी सर। इसकी वैलेंसी 1 है, एक ही दे पाता है, 2881। आई होप इतना याद है। आउटर मोस्ट में एक ही है बेटा, ये लोग एक ही दे पाते हैं। तो दो दो जन को मिला के एक ही मिला बेटा, 2 ऑक्सीजन को मिलके एक ही मिला, तो एक को ऑन एन एवरेज कितना मिला? हाफ। राइट, मैं क्लियर? तो सर ऑप्शन 4 भी राइट है। हाँ, देखो क्या है ऑप्शन 4, ऑक्सीजन इन KO2, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है KO2 में? -हाफ ऑन एन एवरेज, राइट? सो कौन सा रॉन्ग हुआ बेटा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज H2SO5 में सल्फर इज +6 नॉट +8। यस सर, अंडरस्टूड। ग्रेट। चलो, हियर एक मस्त क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर of sodium in amalgam is guys go ahead। amalgam, I hope वर्ड यूज किया हुआ है आप लोग ने बहुत बार। amalgam के अंदर what will be the oxidation state? अमालगम का फॉर्मूला क्या है? amalgam is simple, चलो मैं बताता हूँ इधर। इस guys something like, कोई भी मेटल है, मेटल के साथ ऐसे मर्क्यूरी जुड़ जाता है ना, तो उसको अमालगम बोलता है। एनी मेटल विथ मर्क्यूरी, नो फिक्स्ड फॉर्मूला, एनी मेटल विथ मर्क्यूरी। एम आई क्लियर? Yes, sir. फाइन बेटा, माय प्लेजर। चलो, तो गाइस नाउ फॉर्मूला भी आपके सामने है, लेट्स गो अहेड। चलो, कौन मुझे बोलेगा? तो गाइस वेरी सिंपल, here generally they put their electron at middle guys। मेटल्स है ना, दोनों मेटल्स है। हाँ बेटा, दोनों क्या है? बोलिए, दोनों क्या है? दोनों मेटल है, राइट? मेटल। ग्रेट। अभी द बेस्ट पार्ट हियर इज, जनरली इन अमालगम बोथ मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रखते हैं अमालगम्स में? जनरली क्या बोथ मेटल्स put the electron, they put their electron at middle, right? नहीं समझा? Yes, sir. तो मिडल में इलेक्ट्रॉन है, तो किसी को कुछ मिला नहीं इलेक्ट्रॉन, राइट? तो दे आर शेयरिंग, बीच 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 में रखा है इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखूं मैं? इन, प्लीज टेल मी कंक्लूजन, अमालगम्स, इन अमालगम्स दे फाइन क्या? दे पुट देयर इलेक्ट्रॉन्स एट मिडल।
सर हेलो। तो ये एक टाइप का एलॉय हुआ क्या? ये एक टाइप का अलॉय हुआ, यस। अमालगम इज अलॉय। सो सर मेटल बॉन्डिंग रहता है ना अमेल्गम में? या ओके सर, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। या माय सर प्लेजर। कोई भी मेटल होगा तो वो शेयर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स क्या अमालगम के साथ? नहीं नहीं, अमालगम में द लेटर स्टेज में समझेगा मैं कि इन ये मेटल मेटल होता है ना, दो मेटल जनरली, क्या जनरली दो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखते हैं। मेटल क्या बेटा? दो मेटल का बॉन्ड है ना, ये दो मेटल का बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। सर इसका बेसिक्स मैंने लास्ट ईयर किया है सर। ग्रेट। सो अब्दुल्ला जी, दो मेटल का बॉन्ड, दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड। और जनरली मेटालिक बॉन्ड्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पड़े होते हैं? बीच में। हेंस द इन मेटालिक बॉन्ड ऑक्सीडेशन नंबर क्या देना चाहिए बेटा? किसी को नहीं मिला जीरो। इलेक्ट्रॉन्स, दोनों मेटल को नहीं मिला, बीच में रखा इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. फाइन, चलो। सो हियर लेट्स गो ahead guys, very good, you are doing really very well. अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लेट्स सी कौन इसका परफेक्ट आंसर देता है। मैच द फॉलोइंग किया था ना बचपन में, ठीक है? एक बार और कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को कैसे हैंडल करना है बार बार बोला है मैंने। NH2OH बार अभी भी देखा हमने। इसको भी बोला है कैसे सॉल्व करना है ब्रेकअप करके वगैरह, राइट? दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। यू गॉट गाइस क्वेश्चन? ये उसके उसके ऑप्शन नहीं है, अभी आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ABCD में से कौन सा है वो ढूंढना है ऐसे। गॉट इट गाइस? सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का। सेकंड का तो अभी भी किया है थोड़ी देर पहले। लेट मी चेक। फर्स्ट फर्स्ट एक एक करके सब करते हैं। मैच द फॉलोइंग गाइस। Amaya is saying that one first question का option is D. Okay. I don't hear this is sorry. So sorry guys. Here दो -3 लिखा है. So some correction is there. It's +3. Sorry. Amaya, please think. Meg says D option.
Okay. Or I'm not getting D. Sir, it's a metal. Okay. Great. Good. Guys, nobody else want to go for first question? Guys, go ahead. चलो मैं करता हूँ फर्स्ट. ऐसे है राइट. अब्दुल्ला जी मैंने कैसे करने बोला है? चलो फर्स्ट स्टेप आप करो. अब्दुल्ला जी बोलो क्या करना है. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है. क्या अज्यूम करने का अब्दुल्ला जी? फास्ट एक्स बेटा राइट. 5 इंटू चार्ज ऑफ NH3 टोटल क्लोरीन 3 है. 3 इंटू चार्ज ऑफ क्लोरीन. ओवरऑल कुछ चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं सर. अभी इसमें क्या करना था बेटा? क्लोरीन का चार्ज बच्चे बच्चे को पता है. अमोनिया. अमोनिया कभी भी आप लिखते हो ऐसे अमोनिया तो उसमें कुछ चार्ज लिखते हो क्या आप? 0 है चार्ज उसका चार्ज 0 है. क्यों? सर, क्योंकि वो बैलेंस नाइट्रोजन को 3 चाहिए. और हाइड्रोजन 3 दे देता है. खत्म. 3 दे देता है. तो इंडिविजुअल का चार्ज भी अपन देखेंगे तो +3 -3 0 हो गया. Am I right? Everyone guys? So कोबाल्ट ने 3 दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स. कोबाल्ट ने 3 दिया हुआ है. So Meg is right here guys with Amaya. That is am I clear? Everyone? इतना बैठ रहा है दिमाग में गाइस? यस और नो? सेकंड ऑप्शन अभी भी किया है. चलो डॉन डॉन खेल के कर दो उसको. बोलो जल्दी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. क्यों? ऑक्सीजन को 2 चाहिए. एक हाइड्रोजन से लिया, एक इधर वाले हाइड्रोजन से लिया और एक बचा है तो ये हाइड्रोजन लेगा तो इट्स अ -1. सो इट्स ऑप्शन बी राइट. Am I clear guys up till now? Everyone? यस सर. यस सर. अभी something जबरदस्त क्वेश्चन है. That's N2H5 2SO4. That's guys N2H5 2SO4. ठीक है. So N2H5 2SO4 को करने के लिए मैंने बार बार बोला गया है कि N2H5 2SO4 को ब्रेकअप करके सॉल्व करना है राइट. यस और नो? SO4 पे क्या चार्ज होता है गाइस? मैं बोल बोल के थक गया. अभी नहीं बोलूंगा. सर 2 माइनस. -2. -2. -2. सो ये दो जन है. ये N2H5 ये दूसरा N2H5. तो मुझे बताइए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए राइट. ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए SO4 को. तो दोनों ने कितना दिया होगा? 1. नहीं समझा मैंने क्या बोला. समझा सर. समझा सर. ऐसे ऐसे सिंपल कर दिया मैंने. सर एक मिनट देखो. सल्फेट को 2 चाहिए. 2 सोडियम. हाँ कुछ नहीं सर. ये सल्फेट को 2 चाहिए. 2 सोडियम ने मिलके 2 दिया तो एक ने 1 दिया ऐसा राइट. अभी 2 सोडियम की जगह पे इतना बड़ा है बट वो 2 है ऐसे 2 है. SO4 को 2 चाहिए तो इंडिविजुअल एंड समझा गाइस? गो अहेड प्लीज. क्या बोल रहा हूं मैं? समझो कुछ. क्या बोला मैंने? सर एक समझा. SO4 हाँ एक SO4 को
दो चाहिए। दो चाहिए तो दो बोलो बोलो। NH2 दो दो N2H5 एक एक देंगे। हाँ, अभी इजी पड़ गया अपन को। N2H5 के ऊपर चार्ज है +1। चलो अभी इसको अच्छे से लिख के करो, या तो डॉन डॉन खेल के करो। 2 × नाइट्रोजन, 5 × हाइड्रोजन, ओवरऑल चार्ज इज वाइज +1, राइट? हाँ बोलो। यस यस सर। अभी हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल डोनेट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बराबर? 2 नाइट्रोजन, क्या होगा इधर, बोलो जल्दी। +5 इक्वल्स टू +1। 2 नाइट्रोजन इक्वल्स टू +5 उधर जाएगा, -5 +5 -5 उधर हो गया, +1 -5 विल बी -4, और ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो नाइट्रोजन विल बी -4/2 is going to be -2. तो इंडिविजुअल नाइट्रोजन इज गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन गाइस। इंडिविजुअल नाइट्रोजन क्या, बराबर? डॉन डॉन से भी कर सकते थे इधर। एवरीवन सी, वेरी सिंपल। कितने हाइड्रोजन है अंदर? 5। 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है भाई। एक ऑक्साइड करना है, ये SO4 को देना है एक। बचे कितने? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। 2 नाइट्रोजन ने मिलकर 4 लिए, तो एक ने कितना लिया? 2। ओके, कैन यू प्लीज अब्दुल्ला जी बोल पाओगे क्या हुआ? दोनों लॉजिकल और वो मैथमेटिकल दोनों मेथड से सिखाया मैंने। मैं क्लियर कैसे करना है बेटा? यस सर, क्लियर। स्टार्टिंग से बोल पाओगे? पहले ब्रेकअप किया लाइफ में क्या? SO4 ने यस सर। 2 चाहिए थे, दोनों N2H5 ने एक दिए। यस सर। अभी N2H5 के +1 चार्ज है, तो मैथमेटिकली इज क्वाइट सिंपल, बट लॉजिकल भी फास्ट करने के लिए है भाई। 5 हाइड्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 5 हाइड्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन, +1 मतलब एक किसी को डोनेट करना है। 5 में से बचे 4, अभी खाली एक डोनेट करने के लिए चले गया। तो अभी जो 4 बचे हैं, 2 नाइट्रोजन ने मिलके लिए, तो एक ने 2 लिए। एक ने 2 लिया। ग्रेट, मास्टर मास्टर। चलो अभी इधर क्या ऑप्शन मैच करूं मैं? इट्स अ -2, राइट? यस सर। आई थिंक समथिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, इधर -2 कर दो आप। ठीक है गाइस, एवरीवन चलेगा? प्रिंटिंग मिस्टेक है, फाइन, विल डू। लास्ट वाला कर लेते हैं। +3। कैसे? सर Mg3 हाँ बोलिए। तो नाइट्रोजन को टोटल में 12 चाहिए। 12 चाहिए, क्योंकि एक नाइट्रोजन को 3 चाहिए। वेरी गुड। 4 नाइट्रोजन को 12 चाहिए। गुड, हियर और मैग्नीशियम ओनली 6 दे सकता है इसको, तो 6 ही दे सकता है। सुपर, 6 दिया तो 1 में चल दिया, तो +3 आया था। ग्रेट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सो कहाँ थे हम लोग? इधर, हाँ। इट्स अ +2। इसको और एक जन एक्सप्लेन करेगा मुझे। लेट मी कॉल हियर, अयान। क्या बोला इधर ये क्वेश्चन में? अयान प्लीज एक्सप्लेन दिस फास्ट। ये समझा? Mg3N4। अयान बेटा प्लीज यस सर। क्या हुआ इसमें? एक नाइट्रोजन को कितना चाहिए?
नोबल गैस बनने के लिए बेटा? 3 चाहिए सर। तो 4 को 12 चाहिए। 4 को 12 12। बट मैग्नीशियम बेटा, एक मैग्नीशियम कितना दे सकता है? 2 दे सकते हैं सर। तो 3 ने कितना दिया होगा? 6। तो ऐसे लिखने का, 3 मैग्नीशियम ने 6 इलेक्ट्रॉन दिया। सो एक मैग्नीशियम ने 2 बराबर, इलेक्ट्रॉन्स। समझा बेटा? तो +2 कैसे आया, क्लियर है? यस सर। और इधर आयन प्लीज हेल्प मी, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हियर 4 नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन? 6 ही लिए ना? हाँ बेटा, क्या कितने नाइट्रोजन है बेटा? 4, बोलो ना। 4 नाइट्रोजन ने क्या किए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन लिए। 6 ही दिए ना, उसने 6 ही ली। तो एक नाइट्रोजन, एक की बात करनी है, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, राइट गाइस? तो बोलो, एक नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? x इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो x विल बी गाइस 6 into 1 by 4, 6 by 4. That is going to be guys what? 1.5. Clear? Minus, but लिया ना माइनस। Am I clear guys, everyone? यस सर। Okay, great. चलो, तो सर कुछ तो होमवर्क तो दो यार, 1-2 क्वेश्चन हम लोग पक्का करके भेजेंगे। ये टाइम फॉल्स प्रॉमिस नहीं दे रहे हैं। Am I right? Yes, sir. यस सर। तो इसके लिए थोड़ा मैं इजी देता हूँ क्वेश्चन। C3O2 इज कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर 2, दिस इज मस्त दिमाग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाएगा घर पे। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन आर फाउंड इन कंपाउंड। दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिले क्लोरीन के, ऐसा किस में देखने मिले दो ऑक्सीडेशन स्टेट? यू गाइस चेक इट आउट। सर KClO3 हाँ ऑप्शन 3। बेटा, सोच के आंसर दो, कुछ दिमाग लगा के। गाइस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है क्वेश्चन में, -1/3 कहाँ पे है वो पहचानना है, ठीक है? एक मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, लेवल जिसने बता दिया दैट इज सैल्यूट टू देम। तो गाइस प्लीज ट्राई करने पे लेवल बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो ऊपर से सीख के नहीं आता है। हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स।
है एकदम इजी, मतलब दिमाग वाला है बस। Guys, so these 4 questions I have told you. So, have you? सर थर्ड वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो वापस? हाँ, अभी भेज इससे रहा हूँ पहले मैं, वाला सर। just 2 मिनट में ही भेज रहा हूँ ये स्लाइड। सर सिर्फ वही कॉपी करना बाकी रहेगा था सर। अच्छा, तो ये लास्ट। ये यस सर, 1 मिनट। Okay, go ahead. Yeah. यस सर, हो गया सर। सर क्वेश्चन 1 की भी स्लाइड दिखा देना। कौन सा बेटा? क्वेश्चन 1। Question 1. Okay. ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू। My pleasure बेटा. So guys, here we'll stop today, and let me tell you, ऐसे बहुत questions अपने जो सॉफ्टवेयर दिया है आपको उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे भी है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग गाइस। उसमें से टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस यू कैन सिलेक्ट, जैसे कि रेडॉक्स है तो उसके अंदर ये सब क्वेश्चंस अपने ऑक्सीडेशन नंबर के किया है, यू कैन डू इट ओवर देयर। फटाक से क्रिएट किया टेस्ट, ऐसा टेस्ट क्रिएट करके देते जाओ ना आप, और वो टेस्ट का टाइम 2 घंटा रखो ना क्या फर्क पड़ता है। राइट करना वो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल ये लेवल पे, टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये लेवल पे गाइस क्या राइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट एवरीवन? एम आई क्लियर? Yes, sir. तो ऐसे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग गाइस, दिस गिव यू अमेज्ड benefit guys, that you will be definitely rock, that's my promise. So जो बंदा ने जबरदस्त मेहनत किया है वो भाई उसको ऊपर टॉप पे पहुंचने के लिए ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या जो बंदा मेहनत करता है उसको, क्या बोला मैं? टॉप पे पहुंचने के लिए ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। हाँ, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसको रोकने के लिए गाइस। तो दैट्स द स्पिरिट that we should continuously do the hard work. Nobody can stop us. Fine? चलो हाँ पूछिए बेटा। Anyone has any doubt, questions, anything in my mind, so you can share with me. Fine? All good, sir. All good, fine. Chal. Bye, take care guys. Thank you so much, sir. My pleasure. Thank you, sir. Thank Bye. you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.